ओम शांति 11 दिसंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तो जब मूवी का एंड हो रहा है और फिर स्टार्टिंग हो रही है, तो उसके बीच के समय को, क्योंकि उस मूवी में तो क्या होता है, थोड़े टाइम का इंटरवल, मतलब टाइम गैप होता है कि है ना, एक ऑडियंस जाती है, दूसरी आती है, इस तरह से। तो इधर भी कुछ ऐसा ही है। तो वो जो बीच का समय है ना, तो उसको बाबा कह रहे हैं संगम युग, जिसमें जाने वालों को पूरी स्टोरी पता है और आने वालों को तो अभी सब कुछ देखना बाकी है। तो इसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस भी पूरी सिमटती जा रही है और फिर जो है नई कॉन्शियसनेस अनफोल्ड होती जाएगी। तो ये सारा ज्ञान मिलना वही है हमारी स्थिति ब्राह्मण संप्रदाय की, अर्थात कि वो हमारी एक स्थिति है जहाँ पे कि हम पीछे मुड़कर भी देख सकते हैं और आगे का भी देख सकते हैं, है ना। तो उसमें तो ऑडियंस अलग अलग होती है, लेकिन इसमें तो हमारा मन ही है जो ये सब कुछ जानता है, जो बिल्कुल ही जो है क्लोज हो जाएगा। अभी सब कुछ जानता है तो ब्राह्मण है, फिर सारा क्लोज हो जाएगा तो वो हमारी शांति धाम की, परम धाम की, साइलेंस की स्थिति होती जाएगी। और ये होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ब्राह्मण संप्रदाय में ही जो है हम अपने ऊपर से सारी परतें हटाते जाते हैं और अपनी वास्तविकता में टिकते हैं, है ना। तो आगे बाबा कह रहे हैं मृत्यु लोक से, है ना, कि अभी क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस पूरी, हमारी सोच पूरी जो है वो देह में डूबी हुई है, तो वही है मृत्यु लोक। और अमर लोक अर्थात हमारे ऊपर एक भी लेयर न होना, एकदम जैसे फ्रेश होता है इंसान, जैसे सुबह को उठता है, आजकल की बात नहीं है, लेकिन एक बच्चा जैसे हम कहें तो उसका कैसे एकदम फ्रेश होता है, उसको फिर जो पढ़ाया जाए, जो सिखाया जाए, जिस सांचे में डाला जाए तो वो डल जाता है। तो वही है हमारा देवता पद होना, देवता स्थिति होना। तो ये सारी लेयर्स अभी हम उतारते जाएंगे ब्राह्मण बनकर, और देवता बनने के बाद उस विदाउट लेयर के जो है हम इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। बाबा ये मन से बात कर रहे हैं। बेहद का संन्यास करना अर्थात क्या, वही अपने ऊपर से सारी परतें जो है वो हटाते जाना। चाहे मैं एक स्त्री हूँ, चाहे मैं एक बुद्धिमान हूँ, चाहे मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, चाहे मैं किसी नेशनल की बड़ी हूँ, चाहे मैं बहुत खुश हूँ, चाहे मेरे पास बहुत ही पावर है, सब कुछ लेयर्स उतारते जाना, तो वो है बेहद का संन्यास करना। तो वो किस कारण से होता है, कौन सी नॉलेज से होता है। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं ड्रामा की नॉलेज, यथार्थ नॉलेज, है ना। ड्रामा ऊपर ऊपर से कहना नहीं, लेकिन ये समझना कि मैं वो अमिताभ बच्चन हूँ, वो जय नहीं हूँ। तो जय की क्या करनी है, सारी पहचाने, वो मिटाते जाना है, मिटाते जाना है, अर्थात ऐसे मिटने वाली वो नहीं है, लेकिन उससे डिस्टेंस बनाना, उससे अपनापन न जोड़ना, उसको पराया समझना। तो वही है हमारे ऊपर से परतें हटते जाना। परतें हटाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जस्ट उन्हें जो है हम ऑब्जर्वर बन करके देखें। आज मन में कुछ भी चल रहा है, किसी के प्रति घृणा आ रही है, कोई डर आ रहा है, या कुछ हम कहें कि विशेष स्नेह आ रहा है किसी के, उन सबको भी जब हम देखने वाले बने, है ना, इस बच्चे की तरह हम बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है, अर्थात हमारे ये स्क्रिप्ट जो प्ले हो रही है वो जो है वो ख़त्म होनी है। ये भस्मीभूत बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इस लौकिक जगत में रहते हैं, अपने को इस भाषा में ही हम, बाबा हमें समझा सकते हैं। काफ़ी बार कहते हैं ना, बाबा मैं आवाज़ की दुनिया में आता हूँ तुम्हें आवाज़ से परे ले जाने के लिए। तो ये भाषा भी बाबा इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें सब भाषाओं से परे ले जाने, क्योंकि सारी भाषाएं हैं किसकी, मन की हैं, है ना। वो माया मन की सारी भाषाएं हैं जो इसको सत्य मान करके बैठा है, मन को अपनापन जोड़ करके बैठा है।
तो ये सब जो है वो विनाश होनी है। जो भाषाएं हमारे अंदर है, जो सोच हमारे अंदर है, जो फीलिंग, सेंसेशन, इमोशन, सब कुछ जो है हमारे अंदर, वो सब भस्मीभूत अर्थात खत्म होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नाट्य पैनी बन गई है। अ, इससे हमें वर्थ पाउंड बनना है। वर्थ नाट्य पैनी बन गई है मतलब वो जैसे अगर है ना, जैसे बाबा कई बार सोने का उदाहरण देते हैं कि उसमें अलाय मिक्स मिक्स होते 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 क्या हो गया है, अभी पूरा ही वो एकदम 9 कैरेट का हो गया है या मुलहम्मा हो गया है। मतलब वो सिर्फ मिट्टी के अलावा इसी तरह से हमारे ऊपर इतनी परतें चढ़ती गई हैं। वो शरीर हमने धारण किए, ये शरीर तो एक ही शरीर है हमारा, लेकिन वो सोच, बिलीफ की, मान्यताओं की कितनी हम लोगों ने अपने ऊपर परतें चढ़ाई। वो वर्थ ना, मतलब वो कोई काम की नहीं। एक एक सेकंड में हमारी परत बदलती रहती है। कभी जो है मैं बहुत खुश हूँ, कभी जो है मेरे पास बहुत कुछ है, कभी जो है मैं बिल्कुल ही दुखी हो गया, मेरे हाथ से रेत की तरह सब कुछ छिन गया, इस तरह से। तो वर्थ पाउंड बनना है, अर्थात अपनी उस सत्यता में स्थित होते जाना है। सत्यता में स्थित होना ही वर्थ पाउंड। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। ये ड्रामा का राज है कि ड्रामा में जो सीन अगर 1 घंटे 30 मिनट के बाद चली है तो फिर से चलेगी, 2 घंटे 10 मिनट के बाद चली है तो वो चलेगी। इसलिए तुमने इस पुरानी सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया। मतलब इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, चाहे दिखने वाला, चाहे हमारे अंदर चढ़ने वाला, कुछ भी जो है, जो हर पल बदलता रहता है तो वो कैसे सत्य होगा। सत्य वो जो कुछ बदलता नहीं है। धारणा में बाबा कह रहे पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। मतलब सारी परतें हटा करके उस विष्णु के समान हमारी स्थिति बनानी है। निश्चिंत, जो नाग की शैया पर सोया हुआ है, अर्थात हम ये नाग जैसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें हमारे अंदर बहुत सारी, भले हम लोगों ने वो ब्रह्मचर्य पालन कर, लेकिन एक हमको एक नॉलेज तो है ना कि क्या होता है, विकार क्या होते हैं, वो नॉलेज तो है। वो नॉलेज होते हुए भी जो है वो नॉलेज हमें टच नहीं कर सकें। वो कब होगा? जब हम उससे अपनापन जोड़ेंगे, उसको भी जब ऑब्जर्वर बन करके, साक्षी बन करके देखेंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर अर्थात इस मन के अंदर नहीं, मुझे ओरिजिनल आत्मा जो है वो क्या देख रही है, लेकिन उससे कोई पहचान नहीं बनाना है ना। मन के अंदर, क्योंकि ये सारी भाषाएं मन की हैं, चाहे विकार है, चाहे दुख की फीलिंग है, चाहे डर है, चाहे मोह है, वो सब की किसकी भाषा है? मन की भाषा है। ओरिजिनल आत्मा ये कोई भी भाषा नहीं जानती है ना। तो वो उससे परे रहना, वो जानते हुए भी अनजान बन जाना, अविद्या हो जाना, है ना। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। इसके लिए जो है परहेज करना अर्थात उसमें आसक्ति न डालना, वो देखना है। खान पान काफ़ी बार जो है पुराने संस्कारों के वश देहभान में खींच कर जाएंगे हमें कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या करना है, उससे डिटैचमेंट। ये भी जो है वो हवा की तरह देखना है, बादलों की तरह देखना है कि ये बादल आ रहे हैं हमारे मन के अंदर, देह अभिमान के। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है, अर्थात अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए जो है उस ऊंचे बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उस पर ज़रूर चलना है। उसको मतलब उसको सत्य मानना, उस ज्ञान को सत्य मानना है। बाकी तो जो इस रूल में चल रहा है उसको असत्य मानना। दूसरा बाब कह रहे हैं मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं, देहभान में आ जाते हैं। कभी जो भले स्थूल रीति से देहभान में नहीं आते, लेकिन सूक्ष्मता भी बहुत है हमारे अंदर देहभान की, कि ये मेरा पुरुषार्थ, ये जो है मेरी धारणाएं, ये जो है मेरा त्याग, ये जो मिलने वाली मुझे ज्ञान के बाद सफलताएं, लेकिन मुरली में बाबा सब चकनाचूर कर देते हैं। 1 सेकंड में चकनाचूर कर देते हैं, अर्थात हमें असत्य, ओरिजिनल आत्मा को असत्य से, मन में उठने वाले ये संकल्पों से जुदा कर देते हैं कि तुम ये हो ही नहीं, ये माया है, ये छलावा है, झूठ है
है ना। तो इसलिए रिफ्रेशर था, रोज़ मुरली ज़रूर पढ़नी है, कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का, कहाँ भी हम रहते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अलग अलग जगहों पे हमें जाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हम अपनी सत्यता की स्थिति को ना भूलें कि हम कौन हैं। ये तो जस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि क्या होगा फिर से, नहीं तो जो हमने लेयर्स अपने ऊपर से उतारी हैं वो वापस हमारे ऊपर चढ़ती जाएंगी। इसलिए एक दिन भी जो है उस सत्यता को जानने का प्रयास कम नहीं करना है। वरदान स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्लोगन दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। तो दूसरे के विचार भी क्या है, न हमारे विचार हमारे हैं, न दूसरों के विचार दूसरों के हैं, है ना। ये तो जस्ट जो है हम लोगों ने अपनी ये अलग आइडेंटिटी एक रीना की बना के रखती है। तो और कोई लगता है कि और कोई श्वेता है, और कोई जो है वो पायल है, और कोई जो है वो लवीना है ना। बाकी तो सब को हर एक को स्क्रिप्ट मिली हुई है जो उनको मिली हुई है, और उनको विचारों को समझे कि ये भी जो है ड्रामा अनुसार है। तो यही है रिगार्ड देना, अर्थात उनकी स्थिति को रिगार्ड देना।